ये तो सुनते सुनते उन दिनों तो मेरी शादी भी नहीं हुई, अब मेरी बेटी भी 13 साल की हो गई। तो शायद जो नेक्स्ट जनरेशन है शायद वो आराम कर सके। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज तो वही सुर में हूँ आपके साथ यास्मीन खान, और अभी मैं खड़ी हूँ नूरजहां ब्रिज पे, जिसको कश्मीर में लोग कमरवारी ब्रिज के नाम से भी बुलाते हैं। अब इस ब्रिज की जो कहानी है वो काफी ज्यादा यूनिक है। अब लोगों ने इसका कंप्लीशन का इंतजार काफी देर तक किया, और इंतजार इतना लंबा हुआ कि अब उम्मीद ही खत्म हुई। असल में 2010 में तकरीबन 6 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे इस ब्रिज की तामीर के लिए, और 2011 में इसका काम शुरू हो गया, और कंप्लीशन का जो डेडलाइन था वो 4 साल का था, यानी कि 2014 में इसका काम कंप्लीट होना था। लेकिन फिर डिले हो गया, और फिर जो डेडलाइन दी गई वो 2017 की दी गई। 2017 भी कम पड़ गया, और फिर 2018 की डेडलाइन दी गई। उसके बाद 2018 में भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। जो भी पुल है वो सब तैयार हो गया, मगर ये तैयार नहीं है। हम भी छोटा था उस वक्त, अब देखो हम बूढ़ा हो गया। इवेंचुअली जो डीसी श्रीनगर रह चुके हैं बिलाल मोहिदीन, उन्होंने कहा था कि 2024 में सितंबर में इसका जो काम है वो कंप्लीट किया जाएगा। 2024 भी खत्म हुआ। इनफैक्ट 24 में डिवकॉम कश्मीर ने ये कहा था कि अक्टूबर में इस ब्रिज को लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि उनका ये कहना था कि तब विंटर्स आने वाले थे, मैक्सिमाइजेशन नहीं होगी, लेकिन ट्रैफिक के लिए इसको खोल दिया जाएगा। आज 2025 के 6 महीने ऑलरेडी खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी भी इस ब्रिज का जो काम है वो आप देख सकते हैं किस तरह से रुका हुआ है। अब जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे पहले मस्जिद हुआ करती थी। लोकल पॉपुलेशन ने कोऑपरेट करके यहाँ से मस्जिद को डिमोलिश कराया और साथ में एक नई मस्जिद तामीर की, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ये ब्रिज जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। पुराना ब्रिज है, उसकी हालत इतनी खस्ता है और ट्रैफिक जाम इतना ज्यादा है कि जब एम्बुलेंसेज यहाँ से गुजरती है तो ट्रैफिक में अक्सर फंस जाया करती है। कुछ लोकल लोगों से बात करते हैं और उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद असलम। असलम साहब, आपसे जानना चाहूंगी, कमरवारी ब्रिज जो है अभी 15 साल कंप्लीट हो गए, बट ब्रिज कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपकी दुकान भी यहाँ पे है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना अफेक्ट हुआ है? इधर बहुत सख्ती है कि जाम लगा हुआ है यहाँ पे, इसने रखा है पता नहीं 15-16 साल हो गया इसमें, मगर ये काम 2 दिन चलता है इसको काम, बस बैठ जाता है काम। पता नहीं इसको क्या करना है, इसको ब्रिज ठीक करना है कि नहीं करना है। हमको बहुत सख्ती है यहाँ पे। बस गवर्नमेंट से क्या कहना चाहें? अब यहाँ उनने पैसा वैसा दिया, इसको मतलब सख्ती हो गया, यहाँ जाम भी है, हमारी सख्ती हो गई। कम से कम 15 साल हो गया इस ब्रिज को ऐसा ही है, कुछ काम नहीं चलता है इसको। आपका नाम क्या है? जी मंजूर अहमद। मंजूर साहब, क्या आप यहीं रहते हैं? जी मेरी इधर शॉप है, एंटिक शॉल। जी, अब ये जो ब्रिज है 2010 में सैंक्शन हुआ था, 2011 से काम स्टार्ट हुआ, अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ, तो क्या मुश्किलात का सामना करना? यहाँ तो मुश्किलात तो होते हैं। ये जो ब्रिज है इस पे हमेशा जाम लगा रहता है, चाहे मतलब यहाँ पे SMH हॉस्पिटल है वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाती है। और हमेशा जब ये पीक आवर्स होते हैं हमारे 10 बजे से लेके 11 बजे तक, फिर 4 बजे से जब फिर पीक आवर्स हमारे स्टार्ट होते हैं, उस वक्त तो यहाँ पे ज़्यादा जाम होता है। अगर स्कूटी पे भी चलना उस पर भी दुश्वार हो जाता है, आधा घंटा कम से कम ये ब्रिज तो खा ही जाता है। यहाँ तो DC आते हैं, डेडलाइन वो हो गई, पिछले महीने भी आ गए, चलो इस महीने करेंगे। ये तो सुनते सुनते उन दिनों तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी, अब मेरी बेटी भी 13 साल की हो गई। तो शायद जो नेक्स्ट जनरेशन है शायद वो आराम कर सके। जी, आपसे जानना चाहूंगी कि बिजनेस किस तरह से इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि कई सारी दुकानें यहाँ पे है, तो क्या खरीदार रुकते हैं, क्योंकि पोल्यूशन बहुत है इस एरिया में? हाँ, पोल्यूशन, ये इसकी वजह से बहुत पोल्यूशन है यहाँ पे। उन्होंने मड ही अभी डाली है, अगर इस पे थोड़ा बहुत कंक्रीट या वगैरह जो ये करते हैं इस पे, या ब्लैक वो टॉपिंग करते हैं, तो उसकी वजह से हो जाती है। और यहाँ पे जो यहाँ उन्होंने कंपनसेट कर दिया, जो यहाँ पे ये बाकी दुकानदार थे वो तो उठ ही गए, लेकिन अब अगर ये ठीक हो जाता तो लोगों के लिए ठीक ही रह जाता। तो गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट पाए तकमील को पहुंच जाए, ताकि लोगों को मज़ीद दिक्कत का सामना न करना पड़े। मैडम, हम यहाँ पर रहते हैं तो हम ऑटो चलाते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं। इस ब्रिज पे
ये इतना घटिया काम है कि वो जो ब्रिज है वो अभी मतलब टूट गया है, कभी ये गिर जाएगा और सारे मौत हो जाएंगे, यहाँ कैजुअलिटी बहुत हो जाएगी। और हम जब आते हैं, कभी कोई पेशेंट को जाना होता है हॉस्पिटल, हम ऑटो में जाते हैं तो वो इसमें इतना जाम लगा रहता है कि हम पहुँच नहीं पाते हैं उधर। तो इसीलिए कि हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, आपको अल्लाह ने भेजा है कि ये जो काम रुका हुआ है ये जल्दी हो जाए और जो यहाँ के लोग हैं उनको आराम मिल जाए। तो बस यही हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है। ये और ये ब्रिज कभी भी टूट सकता है और इस पे बहुत सारी कैजुअलिटी हो जाएगी। ये सीमेंट ब्रिज जो बनाया हुआ है ये इनकम्प्लीट है, अभी 10-15 साल से अभी इनकम्प्लीट है, ये कम्प्लीट नहीं हो रहा है। इसको 16 साल हो गए, बराबर 16 साल, ये 16 साल चल रहा है। बड़ी दिक्कत होती है, किसी गाड़ी को एक्सीडेंट होता है इस ब्रिज पे। इस ब्रिज 16 साल हो गए, अभी तैयार नहीं होता। मैं तब छोटा था जब से इसको काम चल रहा था, शुरू किया है, तब मैं 5 साल का कि 10 साल का था, आज मैं 20 साल का हूँ। इस ब्रिज को अभी मेरे बच्चे भी होंगे, अभी तैयार नहीं हो जाएगा। फिर इसको करना क्या है, गवर्नमेंट का क्या फायदा है इनको? अगर इन्हें मस्जिद भी उठाई, बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाना है तो फिर काम करो बंद और जाओ अल्लाह के हवाले। फिर ये भी तोड़ दो, बात खत्म। ये हो गया या ये ब्रिज भी खत्म हो गया है। इनकी हालात देखो। अगर फ्लावर तैयार हो गया हिमना में, अपोलो यू में, जो भी इधर है फ्लावर जो चल रहा है सब तैयार है, मगर ये तैयार नहीं होता है। पता नहीं इसको क्या करना है गवर्नमेंट को, वही करो हमारे साथ। ये ब्रिज इधर बहुत तंगी होता है, जाम होता है। ये ब्रिज देखो, अगर इसकी हालत आप देखोगे ना, अगर बड़ी गाड़ी किसी दिन तेज आएगी ये टूट जाएगा। इसको काम करो फटाफट, ये तैयार हो जाएगा, लोगों को भी आसाइश हो जाएगी, हमको भी आसाइश हो जाएगी। यही गलत बात है ना, रोज 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 चार दो दिन बंद काम चलता है, इनको फिर बंद होता है। या तो बनाओ या तो मत बनाओ। इतना फ्लावर था ना यहाँ पे, जो भी पुल है वो सब तैयार हो गया है, मगर ये तैयार नहीं है। हम भी छोटा था उस वक्त, अब देखो हम बूढ़ा हो गया।